सॉरी अगेन गुड एमसी। तो उनके बारे में कहना चाहूंगा कि नारी शक्ति है, नारी गौरव है और अभिमान है। नारी शक्ति है, गौरव है और अभिमान है। नारी ने ही रचा विधान है, हमारा नतमस्तक उनको प्रणाम है। नारी शक्ति है और सम्मान है। ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये दुर्गा का अवतार है, ये अनसुईया और यही सावित्री, यही काली का रूप वैभव है। नारी शक्ति और सम्मान है। कदम से कदम मिलाकर चलना, सन्य प्रकार में पीछे न रहना, बुलंद हौसलों का परिचय देकर आंसू का हो रहा गुणगान है। नारी शक्ति है और सम्मान है। दोस्तों, आज निश्चित ही नारी का बहुत योगदान रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे ये जॉब के क्षेत्र में हो, फील्ड के क्षेत्र में हो, आज औद्योगिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में नारी का बहुत योगदान रहा है। और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत योगदान है। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज 52% नारियों का योगदान है पुरुषों से ज्यादा, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहते हैं कि यदि किसी भी घर के अंदर यदि एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष ही पढ़ता है, लेकिन यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि कोई पुरुष अपने आप को कामयाब करते हैं तो अपने तक सीमित है, लेकिन नारी यदि कामयाब होती है तो पूरा समाज कामयाब होता है, उसका घर समाज सब कुछ कामयाब होता है। वो एक प्रेरणा होती है। तो आज हम उनको सुनेंगे। क्या हम सभी उनको सुनने के लिए तैयार हैं? हेलो, यस। तो मुझे यस का मैसेज चाहिए, तभी तो मैं आप लोगों को सुना पाऊंगा उनको। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस। हाँ, एक यस आया, एक यस से थोड़े ना। हाँ, आ रही यस, बिल्कुल। जितनी ज्यादा एक्स होगा उतनी ही ज्यादा को बुला पाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। जिन्होंने बहुत सारे जगह पर मैंने उनको देखा है, खुद जाके मीटिंग करती हैं, अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक्चुअल वो काम करती है, दिन रात मोटिवेट रहती है, हर जगह साथ रहती है और सच में वो समझती है। वो पढ़ी लिखी एक ऐसी जुझारू महिला है जो आज उन्होंने अपने पति के साथ इस काम को करते हुए प्रूफ किया है कि हर व्यक्ति, हर नारी यदि पुरुष का साथ दे तो एक कामयाब घर का कामयाब परिवार बन सकता है। और वो हमारे लिए एक ताकत है, एक हौसला है। और बहुत सारी माताएं बहनें जो आज हमारे साथ हैं वो सुनेंगे, और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो सुन के उनको सुनाएंगे। आज एक बार जोर तालियों के साथ मैं अनम्यूट करता हूं आशु सिंह, वाइफ ऑफ ललित जी। तो आशु जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, यदि आप मेरी बात सुन रहे हो तो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। वाह, वेरी गुड, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बस आपका फोटो नहीं आ रहा है। हाँ, अरे वाह, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, सो नाइस। थैंक यू सो मच सर। मेरी इतनी तारीफ करने के लिए, इतनी तारीफ के काबिल हूँ नहीं, बट आपने मुझे मेरी इतनी तारीफ की, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू, गुड सभी एमसी। को मेरी तरफ से गुड आईएमसी सभी लोगों को। और सबसे पहले मैं हमारे मेंटर, हमारे गुरु सर आर के दास सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे लिए तैयार किया। सक्सेस सीरीज डेली रात को हमारे लिए लेके आते हैं 9 बजे, और एक माहौल सा इन्होंने बना के रखा है कि अभी जो सब लोग घर में बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस सिचुएशन में भी हम लोग आईएमसी वाले इस प्लेटफॉर्म पे आकर डेली एक फ्रेशमेंट महसूस करते हैं इस मीटिंग को ज्वाइन करके। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी दास सर का। और मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी यहाँ तक की आईएमसी में जो मेरी जर्नी रही है आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना,
मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। वाह। तो मेरा ये मानना है कि थैंक यू सर। मेरा ये मानना है कि जिसने जितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में सहा है, देखा है, वो ही ज्यादा कामयाब हुआ है। और अपना परिचय मैं देना चाहूंगी। जैसा कि दास सर ने बताया, आशु सिंह, नोएडा से हूँ। मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में एक्टिवली काम कर रहे हैं। टीचिंग प्रोफेशन में थी, पहले टीचिंग किया करती थी जॉब में। एंड आईएमसी बिजनेस जो नेटवर्किंग में काम कर रहा है, और नेटवर्किंग के लिए जो मेरी सोच थी, बहुत ज्यादा जो मेरे माइंड में उसकी छवि थी, बहुत नेगेटिव कह सकते हैं। इवन कि मैं नेटवर्किंग बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। बट लकीली मेरे घर में ये बिजनेस आ गया और मैंने इसको अब जाकर के स्वीकार किया। तो ये मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड मिस्टर नरेश सर जो है, उनका भी एक वेल सेटल्ड हम लोगों का बिजनेस था, डायग्नोस्टिक लाइन में थे वो, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। सारी मतलब वेल सेटल्ड इनका बिजनेस था। मैं जॉब में थी, टीचिंग कर रही थी। और हमने अपनी सोसाइटी में, खासकर मैंने दो ही चीजें देखी थी, जॉब और बिजनेस। या तो इंसान जॉब कर सकता है और बिजनेस कर सकता है, तीसरा काम हमें पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो जब सर ने इस बिजनेस में किसी ज्वाइन किया इसमें, तो सर को ये पता था कि इनका नेटवर्किंग के लिए जो रवैया है, इनका जो बिलीव है, उसमें बिल्कुल नहीं है। 36 का आंकड़ा हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्किंग बिजनेस से मेरा 36 का आंकड़ा था। मैं बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करती थी, लाइक नहीं करती थी इसको। बट फिर भी सर ने इसको ज्वाइन किया। और जब सर इस आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट्स घर में लेकर के आए, और वो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में कहीं देखे नहीं, ना उसका एड देखा, ना उसका न्यूज़पेपर में कोई फोटो देखा। तो मैंने सर से पूछा कि ये प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिले। तो सर ने बताया कि ऐसे ऐसे किसी कंपनी से ये प्रोडक्ट बनाती है, उससे मुझे किसी ने ये हैं, आप यूज करिए और उसका फीडबैक मुझे बताइए। तो मैंने वहीं पे तुरंत सर को मना किया कि ये फिर आप जो छवि थी, एक तरह से जो मैं बता रही हूँ, जो छवि थी मेरे माइंड में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, कि जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम, लोगों को टोपी पहनाने वाला काम, आजकल लोग यही बोलते हैं इस चीज को। तो वो भी मेरे माइंड में भी वही चलता था कि नहीं, इससे किसी का भला नहीं हो सकता। तो मैंने सर को बोला, फिर आपने ये काम क्यों शुरू किया, ये क्यों प्रोडक्ट्स क्यों लाए? मैं बिल्कुल भी इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज नहीं कर सकती। मैं इस चीज को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज भी कई लोग इस नेटवर्किंग बिजनेस को उसी नजरिए से देखते हैं जैसा पहले मैं देखा करती थी। इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि नहीं, ये ऐसा, जब इसकी सच्चाई में हम लोग जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सर को बोला, मैं प्रोडक्ट मैं ये यूज नहीं कर सकती। सर ने बोला ठीक है, एक बार ले आए हैं, यूज करो, फिर उसके बाद हम लोग नहीं लाएंगे। तो ठीक है, धीरे धीरे प्रोडक्ट भी एक दो मैंने यूज किए, अनमने ढंग से, मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर भी चलो घर में आ गए हैं, चलो यूज करते हैं। फिर सर ने धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू किया पार्ट टाइम में, क्योंकि सर का बिजनेस था, ज्यादा टाइम दे नहीं पाते थे इसमें। तो पार्ट टाइम में ही शुरू किया, करते करते। और लकीली संजोग कहिए, क्या कहिए, कि भगवान को मुझे इस फील्ड में लेके आना था। सर ने ज्वाइनिंग मेरे नाम से ही, क्योंकि सर एक बिजनेस में थे, टैक्स पेयर थे, वो अपने नाम से ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने मेरे नाम से ज्वाइनिंग ली। और सारे डॉक्यूमेंट उसमें मेरे फुलफिल हुए, मेरा अकाउंट नंबर लगा, मेरा फोन नंबर लगा। इस काम को करते करते सर ने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, कुछ पता नहीं किसको दिए, आई डोंट नो, मेरे को पूरी तरह नहीं पता था, चल रहा था। बट जब इस बिजनेस से मेरे अकाउंट में कुछ छोटे छोटे अमाउंट आने लगे पर मंथ, कभी 500 रुपए, कभी 1500 रुपए, कभी 2000, कभी 2800, जब ये आने लगे तो मेरे माइंड में थोड़ा सा क्लिक किया कि ये कैसे आ रहे हैं। तो फिर छोटे अमाउंट का मैंने ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ कर रहे होंगे तो आ रहे हैं मेरे अकाउंट में। फिर जब एक बार जा करके मेरे अकाउंट में 22,000 रुपए आए, तब मेरा तो सिर घूम गया। मैंने ऐसे कैसे? फिर मैंने उसका नीचे जाकर के डिटेल चेक किया कि
वो नेटवर्क मार्केटिंग कॉर्पोरेशन करके कुछ था। तो मुझे एकदम से सरप्राइज हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे। फिर मैंने उस दिन सर से पूछा कि सर ये आप ये मार्केटिंग बिजनेस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ये कहाँ है और ये अकाउंट में पैसे आए कहाँ से। तब सर ने मुझे डीपली बताया कि नहीं, ये जो मैं प्रोडक्ट लाया था ये उसी कंपनी का है और उसी कंपनी से अमाउंट ये आ रहा है। मैंने बोला आपको बोला था ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है छोड़ नहीं करते हैं। बोले नहीं, मैं पार्ट टाइम में, पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम में धीरे धीरे कर रहा हूँ। मैंने अच्छा, अगर जब आप अकेले पार्ट टाइम में ये बिजनेस कर रहे हैं और इतना अमाउंट हमारे अकाउंट में आ सकता है, तो मुझे अगर मैं भी इसमें लग जाऊं तो हम तो फिर इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये करके फिर मैंने सर से बोला नहीं, मुझे भी इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेनी है। मैंने इच्छा जाहिर की सर से। तो सर बोले ठीक है। सर ने अपने सीनियर्स को बुलाया और उन्होंने मुझे पूरा डीपली इसके बारे में बताया, प्लान बताया। तो वहां जाकर के थोड़ा सा मेरी सोच चेंज हुई इस बिजनेस को लेकर के कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो चीज नहीं है जो समाज में हम लोग सुन रहे हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज किए, शेयर करना शुरू किया, अपने सर्किल में लोगों लेडीज को बताना शुरू किया। करते करते एक इस बीच एक इवेंट कंपनी का ऑर्गेनाइज कंपनी ने किया लुधियाना में। उस इवेंट का हम लोगों ने टिकट अचीव किया और मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां पर इवेंट में मैं अटेंड करने गई। और वहां का जो मैंने नजारा देखा, 4 से 5 हजार लोगों का हुजूम वहां पे था। और स्टेज पे आकर के लोग जो वहां बोल रहे थे कि इस कंपनी में काम करते हुए उनको इतने दिन हुए, उनको ये मिला, उनके सपने पूरे हुए। तो उस समय मेरा बिलीव नहीं करेंगे, मेरा माइंड जो था पूरी तरह से चेंज हो गया कि नहीं, जब इन लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं तो रियली में इतने लोग गलत नहीं हो सकते। हमारे भी, अगर हम भी इसमें तरीके से काम करें तो हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। और उस दिन से फिर थोड़ी सी पॉजिटिविटी जिसको कह सकते हैं मेरे माइंड में आई इस बिजनेस को लेकर के। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इसको कंटिन्यू किया। सर अभी पार्ट टाइम में कर रहे थे क्योंकि वेल सेटल्ड सर का बिजनेस था, उसको इतना जल्दी वो नहीं छोड़ सकते थे। तो धीरे धीरे हम लोग इस बिजनेस को कर रहे थे। इसी बीच करते करते हमें एक हरिद्वार टूर जाने का मौका मिला। हमने हरिद्वार टूर अचीव किया और वहां हम लोग हरिद्वार हरिद्वार गए। उससे पहले लुधियाना जब हम लोग गए थे, हमने लुधियाना का हेड विजिट किया। वहां से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई हमारे अंदर। हमने वहां पे लुधियाना में इंस्पायरिंग वर्ल्ड का ऑफिस विजिट किया। देन उसके बाद हरिद्वार जब हमने टूर लिया, वहां पे हमने कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैंने अपनी आंखों से तुलसी को बनते हुए देखा। तो इतना मतलब एक ट्रांसपेरेंसी जो कंपनी में है वो मुझे बड़े दिल को मेरे छू गई कि मतलब कोई कंपनी इतनी भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है कि जो प्रोडक्ट जैसा वो बना रही है वो अपने लोगों को वो दिखा सकती है। तो वो जब मैंने वहां पे देखा और हमने कंपनी का वेयर हाउस वहां पे विजिट किया, तो समझिए कि वो पूरी जो मेरी सोच थी नेटवर्किंग को लेकर के, बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। अब हमने घर आकर के डिसीजन लिया कि नहीं, इस बिजनेस को हमें करना है और अपने ड्रीम्स को, इस बिजनेस को करते हुए ही हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। हमें ये बात मेरे माइंड में क्लियर हो गई थी कि देखिए, मैं जॉब कर रही थी, सर बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ हमारी जरूरतें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी, बट हमारे सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे लगा कि इस बिजनेस में आने के बाद हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें ये बिजनेस करना है। और हमने काफी रिसर्च किया इस कंपनी के बारे में। इसके प्रोडक्ट हम लोग बिलीव हमें हो चुका था क्योंकि हम हेडक्वार्टर कर चुके थे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विजिट कर चुके थे। फिर भी काफी रिसर्च किया और कंपैरिजन किया कि किस तरीके से ये बिजनेस हमारे बिजनेस से डिफरेंट है और इस बिजनेस में हम कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जो सर और मैंने जो हमने डिस्कशन किया, काफी टाइम तक, नहीं कुछ तो काफी टाइम तक इसमें हम लोगों ने रिसर्च किया कि कैसे ये हमारे बिजनेस से ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि हमने जब निष्कर्ष निकाला कि ये कुछ पॉइंट जो हम लोगों ने निकाले कि नहीं, ये बिजनेस
बाकी बिजनेस से अलग है। और ये पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहूंगी क्योंकि आजकल जो हमारे साथ न्यू ज्वाइन होते हैं लोग, वो भी इन पॉइंट्स को अपने न्यू पर्सपेक्टिव को बताकर, ये इन चीजों को बताकर वो लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जीरो इन्वेस्टमेंट। मेरा मानना है कि हम लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। जीरो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि इसमें एक भी पैसे, लोग कहते हैं नहीं जी आपके कंपनी में ज्वाइन करने के लिए हमें इतने हजार का सामान, 2000 का सामान लेना पड़ता है या 3000 का सामान लेना पड़ता है। मैं बोलती हूँ हाँ लेना पड़ता है, लेकिन आप कोई भी बिजनेस अपने घर की जरूरत का सामान लेकर के कोई दूसरा बिजनेस आप शुरू नहीं कर सकते हैं। बट इसी बिजनेस में ये पॉसिबल है कि आप अपने घर का सामान ले रहे हैं और आपका बिजनेस बिल्ड हो जा रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जा रहा है। और सामान भी कौन सा, जो आपको डेली यूज के लिए चाहिए ही चाहिए। आप यहाँ से नहीं तो कहीं और से आप पहले से ही ले रहे थे। तो इसलिए हमारा मानना है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, इसमें कोई कैपिटल मनी नहीं लग रही। तो ये इस पॉइंट को रख करके हम अपने न्यू पर्सपेक्टिव को ये बात कह सकते हैं कि नहीं, सही में ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है और जो पैसा हम सामान में लगा रहे हैं वो हम खर्च नहीं कर रहे, वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट जो हमने इसमें गेन किया, मिनिमम लीगल लायबिलिटीज। मिनिमम लीगल लायबिलिटीज का कहने का मेरा मतलब है कि इसमें कम से कम लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आप कंपैरिजन ले लीजिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उसमें बहुत सारी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, तब वो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। बट आईएमसी बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नॉमिनल सा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और छोटी सी केवाईसी फुलफिल करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी कागजी कार्यवाही की इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती और बहुत बड़ा आप इस छोटी सी केवाईसी फुलफिल करके एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं। तीसरा जो इसमें मेरा पॉइंट है, नो एम्प्लॉय। जैसा कि हम लोग, मैंने बताया ट्रेडिशनल बिजनेस में सर थे, उस बिजनेस में हमें एम्प्लॉय की जरूरत होती थी, क्योंकि अकेले कोई भी बिजनेस की कल्पना, आप किसी भी बिजनेस की कल्पना आप अकेले नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। बट यही एक मात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती। एम्प्लॉय की जो भी हमारे इसमें हमारे जो बिजनेस पार्टनर है, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते, और हम और वो लोग साथ साथ अपनी सफलता के लिए प्रयास करते हैं। तो किसी भी बिजनेस में बिना एम्प्लॉय के आप काम नहीं कर सकते, बट इस बिजनेस में आपको किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ती और ना उसको सैलरी हमें पे करनी पड़ती है। तो इस मामले में भी ये बिजनेस अदर ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत ज्यादा अलग है। चौथा मेरा पॉइंट है, नो रिस्क। मेरा मानना है कि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में अलग, इसमें आप जो भी आप एक सेटअप तैयार करते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें आप बैंक लोन लेते हैं, उसमें आप ऑफिस लेते हैं, उसमें आप एम्प्लॉय रखते हैं। बाय चांस वो बिजनेस अगर नहीं चल पाता तो ये सारा का सारा पैसा आपका डूब जाता है और आप लॉस में चले जाते हैं। बट हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं हुआ, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो रिस्क आए की बात का। तो इसलिए इसमें विदाउट एनी रिस्क हम लोग काम कर सकते हैं। पांचवा मेरा पॉइंट इसमें है, वर्क फ्रॉम होम। इस कोरोना काल में हम लोगों ने एक नया वर्ड सुना है, वर्क फ्रॉम होम। इससे पहले कोई भी काम, कोई भी बिजनेस वर्क फ्रॉम होम के थ्रू नहीं हो सकता था। बट नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो घर पे ही आधारित है। होम बेस्ड बिजनेस इसको कर सकते हैं, घरेलू बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ही वही है जो घर में यूज होते हैं। तो इसलिए ये काम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो वर्क फ्रॉम होम से भी इजिली चल सकता है। 6 पॉइंट मेरा रहेगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। मेरा मानना है कि ये बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है
कि जो जिसमें आप अपने समय के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अदर बिजनेस में आप देखिए, आपको अपने समय, आप अपने काम के अकॉर्डिंग अपने समय को मैनेज नहीं कर सकते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका दूध का काम है, तो आपको एनी हाउ मॉर्निंग में जाना ही पड़ेगा। अब किसी आप न्यूज़पेपर के बिजनेस में हैं, तो उनको 4 बजे उठ करके सुबह अपना टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। अब कोई न्यूज़पेपर वाला बोले नहीं मैं 4 बजे न्यूज़पेपर ना दे करके 12 बजे भी न्यूज़पेपर दूं, तब भी उसकी वैल्यू रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है हम इस बिजनेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में समय मिलता है, आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, आपको दिन में समय मिलता है, आप दिन में कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्लेक्सिबल टाइम फेवर करता है, फ्लेक्सिबल टाइम आवर्स को फेवर करता है। 7 पॉइंट हमारा जो इसमें है, टाइम कंपाउंडिंग थ्रू द डुप्लीकेशन। ये जो कंपाउंडिंग का है, मुझे बाकी बिजनेस में जो है कि आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जितना आपने समय दिया उतना आपको मिलेगा। बट इसमें इस बिजनेस में ये थोड़ी सी बहुत खास बात है कि जो आप इसमें समय अपना डाल रहे हैं, समय अपना दे रहे हैं। मान लीजिए आपने एक दिन में 1 घंटा दिया और एक साल में 365 दिन में आपने 365 घंटे इसमें दिए। बट इसी दौरान अगर आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, तो वही 365 घंटे आपको कंपाउंड होकर के, मल्टीप्लाई होकर के आपको वापस आएंगे। इधर मतलब कि आपको जो आपने 365 घंटे इसमें दिए, वो आपने वेस्ट नहीं किए, वो आपने इन्वेस्ट किए, जो जिसका रिजल्ट आपको मल्टीपल होकर के आएगा। और आप किसी भी लीजिए, आप सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, 8 घंटे आप जॉब करते हैं, उस दिन का जो आपका 8 घंटे का समय जो आपने लिया उस जॉब में, उस 8 घंटे का आपको वैल्यू, उसका आपका पगार उसमें ऐड हो गया। अब अगले दिन दोबारा पगार लेने के लिए आपको फिर से 8 घंटे वहां पे देने पड़ेंगे। तो इस करके ये बिजनेस किसी भी जॉब से, किसी भी बिजनेस से बहुत ज्यादा खास है हम सबके लिए। 8वां पॉइंट इसमें हमने लिखा, टैक्स बेनिफिट्स। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, क्योंकि इसमें पूरा काम जो होता है, कह सकते हैं 1 नंबर का काम होता है। इसमें जो हमारा इंसेंटिव आता है, टीडीएस काट के आता है, ईसीएस के थ्रू हमारे बैंक में ट्रांसफर होता है, किसी को भी हम अपना अकाउंट शो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा नेटवर्क इंडस्ट्री में से हमारे जो गवर्नमेंट को है टैक्स पे होता है, पूरा वाइट का जो इसमें काम होता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्राउड भी हम लोग को फील करना चाहिए कि हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें हम अपना तो विकास कर ही रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने देश को भी डेवलप करने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं जो टैक्स पे करके। तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हम अपने देश के लिए भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। 9th मेरा पॉइंट रहेगा, नो क्रेडिट। हमारा मानना है कि इस बिजनेस में कोई क्रेडिट नहीं, क्रेडिट इन द सेंस कि इसमें 1 रुपए का काम भी उधारी का नहीं होता। आप अदर बिजनेस में देख लीजिए, किसी में 2 महीने की उधारी होती है, किसी में 15 दिन की उधारी होती है, किसी में 3 महीने की उधारी होती है। और मोस्टली देखा गया है जो बिजनेस उधारी पर चलते हैं वो बिजनेस कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। तो इस बिजनेस में इसमें कंपैरिजन करें तो हमारा बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नो क्रेडिट पे चलता है, 1 रुपए का भी इसमें उधारी हम लोग नहीं करते। तो इस मामले में भी बाकी अदर बिजनेस से ये बेस्ट है। 10th मेरा जो पॉइंट रहेगा, नेचुरल एंड मैन मेड। इसको मैंने नेचुरल बिजनेस क्यों कहा, ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेचुरल बिजनेस ये इसलिए है क्योंकि बाकी जो बिजनेस हैं, ठीक है, मैन मेड ये भी है। हमारे हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी जो इस कंपनी के रचयिता हैं, सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी।
उन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। और अगेन मिस्टर सतन भाटिया जी का, जो हमारे एमडी हैं, इस कंपनी को मैनेज कर रहे थे, खूबसूरत तरीके से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस सिस्टम को बनाया और हम लोगों को इसमें काम करने का मौका दिया। तो मैन मेड तो है, बट नेचुरल है कि ये नेचुरल वे में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आम मैंगो जो खाते हैं, मैंगो खा करके उसकी जो गुठली हम लोग फेंक देते हैं, उस गुठली से ही दूसरा प्लांट जो है तैयार हो जाता है। सही प्रोसेस यहाँ भी है। हम लोगों ने हमने प्रोडक्ट यूज किया और उसको किसी को बताया और वो भी ये चीज करता है। तो मतलब कहने का मतलब है शेयरिंग का बिजनेस है। तो ये नेचुरल तरीके से चलता है। आप चाहे ना चाहे, आपने खुद प्रोडक्ट यूज किया, आप किसी को बताएंगे तो वो चाहे ना चाहे वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शेयर हो जाता है। तो ये एक नेचुरल तरीके से चलने वाला बिजनेस है, तो इसलिए इसको हम लोग नेचुरल बिजनेस भी कह सकते हैं। 11 मेरा पॉइंट रहेगा जो बहुत मेरे दिल के करीब आया है, और मैं इस पॉइंट जब मैंने कंपैरिजन किया अदर बिजनेस से, तो ये मुझे सबसे प्लस पॉइंट इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का लगा, मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये जो बिजनेस है गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है। मतलब कि आप किसी भी अदर बिजनेस में आप देखिए, जैसे कि आपको कोई मेडिकल शॉप आप खोलना चाहते हैं और किसी बड़े मेडिकल वाले से आप सलाह लेने जाते हैं कि आप मुझे बताइए कि मुझे ये शॉप कैसे खोलनी चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको सलाह देने में, सजेशन देने में इंटरेस्टेड होगा। बट यही बिजनेस ऐसा है कि हमारे यहाँ पर अपलाइन, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु हमें हमेशा साथ देने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहने का मतलब है कि गुरु शिष्य मतलब परंपरा जो यहाँ पर होती है बहुत ज्यादा, यही एक ऐसा बिजनेस है जो जिसमें आपसे ज्यादा आपकी सफलता को कोई और चाहता है, और किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं देखा जाता। तो इसलिए मुझे ये इसका सबसे प्लस पॉइंट ये लगा कि हमसे ज्यादा हमारी सफलता हमारे सीनियर्स, हमारे अपलायंस, हमारे मेंटोर हमें सफल करने के लिए एफर्ट्स लगाते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि कैसे हम तरक्की करें, कैसे हम आगे बढ़ें। तो इसलिए ये जो मेंटोरशिप वो अपने हमें गाइडेंस में रखते हैं, हमें मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमें शामिल करते हैं, हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं कि कैसे हम तरक्की करें। तो ये 11 पॉइंट जो मैंने आप सबके सामने रखे, तो कंपैरिजन टू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ज्यादा बेस्ट है अदर बिजनेस से, अदर ट्रेडिशनल बिजनेस से, जॉब से। तो इस पॉइंट्स के थ्रू मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि आप किसी भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो आप ये पॉइंट्स अगर रखते हैं उनके सामने, तो कहीं ना कहीं जब मेरे जैसी नेगेटिव पूरी जो नेगेटिविटी इस बिजनेस को लेकर के मेरे माइंड में थी, जब वो चेंज हो सकते हैं तो मुझे लगता है कोई भी चेंज हो सकता है। और आज जैसा सर ने दास सर ने बोला कि नारी शक्ति पर सर ने इतनी खूबसूरत लाइनें मेरे लिए बोली, तो उस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। महिलाओं के लिए विशेषकर जो मेरे महिला साथी हैं आज मुझे सुन रही हैं, वो महिलाएं सिर्फ डिसीजन नहीं ले पाती। और जहां तक कि सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का योगदान है। 52% जो है महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। तो महिलाएं इसमें डिसीजन ही नहीं ले पा रही हैं कि क्यों हम करें, और अगर महिलाएं डिसीजन ले ले तो इस खूबसूरत बिजनेस को उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि महिलाओं में एक ऐसी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है जो भगवान ने हमें प्रदान की है, कह सकते हैं कि महिलाएं जल्दी फ्रेंडली हो जाती है एक दूसरे से बात करने में। और ये आप लोग सभी जानते हैं रिलेशनशिप का बिजनेस है, जैसा आपका रिलेशन रहेगा वैसा आपका बिजनेस रहेगा। तो महिलाएं जो है बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती है। आप किन्हीं भी दो महिलाओं को आप एक हॉल में बंद कर दीजिए, बैठा दीजिए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में वो दोनों एक दूसरे की हिस्ट्री पूरा जान लेती। ये क्वालिटी मेल्स में नहीं होती,
मेल्स इस चीज को सीखने के लिए कोशिश करते हैं, बट हमारे अंदर ये क्वालिटी गॉड ने दी है, तो क्यों ना हम इस क्वालिटी को यूज करें, अपने बिजनेस को घर में रह करके अपनी फैमिली के साथ मैनेज करते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ? तो महिलाओं से यही मेरी दरख्वास्त रहेगी, जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं वो प्लीज डिसीजन लें। और जहां तक आईएमसी बिजनेस की बात है, सभी प्रोडक्ट्स घर के यूज के, देखिए मेल्स तो हैं, पैसा कमाते हैं, घर में लाते हैं, बट होम मिनिस्ट्री जो होती है एक महिला के हाथ में होती है। वही तय करती है कि उसके किचन में कौन सा सामान आएगा, उसके पर्सनल यूज के जो सामान है वो कौन से ब्रांड का रहेगा। तो इस तरीके से ये बिजनेस जो है महिला इजीली कर सकती है। अगर वो डिसीजन ले लें कि ये सामान जो हमारे आईएमसी में अवेलेबल है बाहर से ना आकर के हम इसी कंपनी का खरीदेंगे, तो देखिए कैसे बिजनेस बिल्ड होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने किया, मैंने अपना जो भी सामान मेरे घर में जो भी सामान आईएमसी में अवेलेबल है वो सारा इसी कंपनी का है, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, महिलाओं से, कि डिसीजन लीजिए। सिर्फ शॉप ही तो चेंज करनी है, सामान तो हमें कहीं से भी यूज करना था, यहाँ तो सामान भी अच्छा है प्लस हमारा बिजनेस भी बिल्ड हो रहा है। तो इस करके महिलाएं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से घर पे रह करके भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसी बातों के साथ मैं एक 3 जो है इसमें वैक्सीन्स जो हैं आजकल कोरोना टाइम में, वैक्सीन्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो है आजकल कह सकते हैं कोरोना काल में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, पेंडेमिक सिचुएशन है, हम लोग घर में बंद हैं, बट जो इम्यूनिटी आजकल हर जगह बात हो रही है, इम्यूनिटी 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 बिल्डिंग पे बात हो रही है, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो इस करके जैसा कि आजकल सभी पता है इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाता है, हमें ड्राई फ्रूट लेना पड़ेगा, हमें फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, अच्छा भोजन लेना पड़ेगा। और सभी को पता है कि आजकल फ्रूट्स कितने कॉस्टली हैं, और सबसे बड़ी बात प्योर नहीं, इस करके हम लोग उस चीज को नहीं ले पा रहे इन द सेंस कि हमें प्योर, हम खा भी लेते हैं तो उतना ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हमारी आईएमसी कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, विटामिन सी से भरपूर हैं, हमारी जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा कंपनी ने हमारे लिए अवेलेबल कराए हैं। तो इस तरीके से हम लोग वो प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे, और साइड बाय साइड आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा। आप फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, ताकि उनकी भी इम्यूनिटी, आप उनको एक तरह से उनको भी ये चीजें बता करके अपना उनका सुरक्षा कवच जो है तैयार कर सकते हैं। दूसरा इसमें मैंने बात की वैक्सीन के बारे में, फर्स्ट वैक्सीन हो गई इम्यूनिटी बिल्डिंग, दूसरा है नेगेटिविटी। हमें आजकल इस कोरोना काल में स्पेशली नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा। नेगेटिविटी हर जगह, आजकल टीवी आप खोलिए, आप टीवी में जितनी न्यूज हम लोग सुनते हैं, व्हाट्सएप पे कई मैसेज आते हैं, वो सारी जो चीजें हैं हमारे माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट करती है। और नेगेटिविटी जब हमारे माइंड में ज्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, तो जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सही का मतलब अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है नेगेटिविटी से हमारी जो सोच होती है, हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक होती है। तो हमें नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना है, स्पेशली इस टाइम में, और नेगेटिव लोगों से बचना है, जो नेगेटिव बातें करें उन लोगों से हमें इस समय पे बचना होगा, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वीक ना हो, हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रख पाए। और तीसरा जो मेरा इसमें वैक्सीन मैंने निकाला है, जॉय और हैप्पीनेस।
जॉय और हैप्पीनेस का से मेरा मतलब है कि आप लोग अभी जैसे हम लोग सभी घर में हैं, पैक हैं, बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी घर में भी कैसे अपने आप को खुश रखना है, कैसे हैप्पी रखना है। तो इसमें हम अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ घर में आप प्लेइंग कर सकते हैं, आप उनके साथ लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को खुश रख पाएंगे और अपने फैमिली को भी एक प्रोटेक्शन दे पाएंगे। अब और इसी बीच अभी हम लोग सब घर पे हैं, तो इसी बीच हम अपनी टीम में, अपने डाउनलाइंस में ये चीज अब हम अपना उन्हें कॉल करके उनका उनका हालचाल पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी मेडिसिन की जरूरत है, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। और कहने का मतलब है इस समय को हम हैप्पीनेस में कैसे चेंज कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। जितना हम स्ट्रेस लेंगे वो स्ट्रेस लेंगे वो भी हमारे सही नहीं है, और जितना हम हैप्पीनेस खुद रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और तभी हम दूसरों को भी हैप्पीनेस दे पाएंगे। और हम अपने टीम में इसमें कॉल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें करते करते आप एक बार देखिएगा साइड बाय साइड आपका बिजनेस भी बिल्ड होता रहेगा। तो बिजनेस, और जो हमारा मेन पर्पस है, यहाँ पर हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो बिजनेस तो होगा ही, बट इस सिचुएशन में हम लोगों को हमें अपने आप को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास आईएमसी के बहुत सारे प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और मैंने जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में पहले तो हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, बट इस पेंडेमिक सिचुएशन में रियली में प्रोडक्ट्स की जो पावर है, माय गॉड, मतलब इतनी रिजल्ट हम लोगों को इस कोरोना टाइम में मिले हैं प्रोडक्ट्स के, जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रियली में ये प्रोडक्ट्स इतने पावरफुल हैं, जो मतलब हम अपनी पूरी फैमिली को और अपने आप को इन प्रोडक्ट्स के थ्रू क्योर रख पा रहे हैं इस सिचुएशन में, जहाँ पे अभी सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, किसी को फीवर आ रहा है, बट मैं तहे दिल से आईएमसी सिस्टम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतने प्रोडक्ट्स हमारे लिए अवेलेबल कराए। और इस बिजनेस में हम लोग अपने डेवलप कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, और अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं सिचुएशन में, तो बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये थी छोटी सी मेरी जर्नी, आप लोगों ने सुनी और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। और कभी कभी इतनी खुशी होती है इस बात की कि कहीं ना कहीं ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस बिजनेस में आई, मैं जो नेगेटिव थॉट जो मेरे अंदर थी वो पूरी तरह रिमूव हुई, पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई, और मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी अपने सीनियर्स का, अपने अपलाइन का, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लेकर के जो हमें आए, और उन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया, और उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं, और इस बिजनेस को एंजॉय करते हुए, ऐसा नहीं कोई बर्डन है, एंजॉय कर रहे हैं। हम जहाँ भी टूर पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं, और बिजनेस भी साथ के साथ है। साइड बाय साइड हम दूसरे बिजनेस में थे, वहां सिर्फ सर अकेले काम करते थे। इवन कि जब सर घर आकर के बात करते थे अपने बिजनेस की, तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, आपका काम है, आप देखिए। पर अब सर जब इस अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। इवन कि मैं भी उनके साथ शेयर करती हूँ, नहीं मेरी टीम में ऐसा हुआ, सर बोलते नहीं मेरी टीम में ऐसा हुआ। तो कोऑर्डिनेशन जो हमारा है बहुत इस बिजनेस को लेकर आपस में बहुत अच्छा हो जाता है, एक फैमिली में एक माहौल बना हुआ है। इवन कि मेरे बच्चे भी अभी ये समझते हैं कि नहीं, हम एलोवेरा पीने से पेट साफ होता है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बना हुआ है घर में, नहीं बहुत एक हेल्दी माहौल जिसको बोल सकते हैं, कि बच्चे को भी ये पता है कि नहीं पिज्जा में प्लास्टिक होती है तो पिज्जा नहीं खाना है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव फील आती है, बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग ऐसी लाइन में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब हम कभी डॉक्टर से भी हम लोग दूर हैं, कि इतने अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स हमें कंपनी ने जो दिए हैं, जब से हम यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट डॉक्टर से जो हमारी दूरी है वो बन गई। तो मैं चाहूंगी कि भी सभी लोग इस चीज को अपने जीवन में अपनाएं,
और जो मेरी विशेषकर आज महिलाओं पे मैं थोड़ा सा बोला मैंने, और महिलाओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो भी इस बिजनेस को अपने घर में स्टार्ट करें, और अगर उनके हस्बैंड इस लाइन में है तो अपने हस्बैंड को फुल्ली सपोर्ट करें। एटलीस्ट जो सामान है, प्रोडक्ट है घर, 100% प्रोडक्ट जो है कंपनी ने हमें दिए हैं, हम अपने यूज करें, बिजनेस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसी बातों के साथ और एक छोटी सी स्टोरी आप जाते जाते मैं आपको सुनाना चाहूंगी, उसके बाद अपनी बातों को मैं विराम दूंगी। एक महिला थी, एक लेडी थी जो टीचिंग प्रोफेशन में थी, टीचिंग करती थी, और टीचिंग करते हुए वो मतलब बाय ट्रेन वो जाती थी। मतलब स्कूल जो था उसका दूर था, 1.5-2 घंटे का उसका सफर होता था, तो वो बाय ट्रेन वो टीचिंग करने जाती थी। और इस सफर वो बहुत इंजॉय करती थी, क्योंकि उसे इस सफर के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कहने का मतलब है कि काफी लोग आसपास जो होते थे उनसे वो बहुत कुछ सीखती थी, और इस सफर को वो एंजॉय करती थी, और ये भी सोचती चलो ठीक है बाकी काम घर जा करके हम कर लेंगे। तो वो जो अप डाउन वो डेली करती थी 2-2.5 घंटे में, वो बहुत एंजॉय करती थी उस चीज को। एक बार ऐसी वो अपना वापस आ रही थी अपने स्कूल से, तो एक 4-5 लोग आसपास बैठे हुए थे। एक पानी वाला आया, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। इसने पानी लिया, उसने पानी लिया, 2-4 लोगों ने पानी खरीद लिया। एक आदमी था जो उसने पानी नहीं खरीदा, और उसने पानी नहीं खरीदा। उसने बोला कि पानी वाले को अपने पास बुलाया, उसने पूछा कितने का पानी। तो छोटा सा बच्चा था पानी जो बेच रहा था, उसने बोला सर 20 रुपए का। तो वो आदमी झटक के बोलता है 15 का देना है तो दो, नहीं तो जाओ। वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चल दिया। उस लेडी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़का मुस्कुराया क्यों, उससे रहा नहीं गया। वो उसके पीछे पीछे गई और उससे जाकर के पूछी, अच्छा तुमने झटक के बोला कि पानी 15 का देना है तो दो, नहीं तो जाओ, तुम मुस्कुराए क्यों? उसने पूछा तुम मुस्कुराए क्यों? तो उसी में वो लड़का बोला उसे पानी की प्यास ही नहीं थी। तो वो लेडी बोली तुम्हें कैसे पता उसको पानी की प्यास नहीं थी? तो बोला देखिए अगर उसको पानी की प्यास होती, पहले वो मुझसे पानी लेता, बॉटल खोलता, पीता और तब रेट पूछता। तो उसे जब पानी की प्यास ही नहीं थी तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? ठीक है। तो उस लेडी को बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी बात सुन। तो यही है, जिसे पानी की प्यास ही नहीं है हम उसका क्या कर सकते हैं? जिसको सफलता की प्यास ही नहीं, बट हाँ जिसको प्यास लगी है हम उसकी प्यास को इसके थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बुझा सकते हैं। और जिसको नहीं पता है उसे प्यास लगी है, बट उसकी प्यास को हम जगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपनी सफलता जो सफलता चाहते हैं उसको हम सफल बना सकते हैं। और मेरे तो ये मानना है हम पानी ही क्यों बेचें, हम गंगा जल बेचें ना, हम पानी क्यों बेचें? हम अपने बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनी सोच के साथ उसको गंगा जल बनाकर लोगों के सामने पेश करें। और मुझे नहीं लगता, देखिए गंगा जल एक बहुत स्वच्छ जल, धार्मिक सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, साइंटिफिक रीजन से भी गंगा जल बहुत स्वच्छ माना जाता है। तो उसी करके अगर गंगा जल हम को समझ कर, पानी ना गंगा जल समझ कर हम लोगों के सामने पेश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता सभी लोग उसे अंजलि में भरकर एक बार तो जरूर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है एक गंगा जल की तरह है, और अगर हमने अपनी सोच को चेंज किया, उसको उस तरीके से गंगा जल समझकर लोगों के सामने पेश किया, तो मुझे नहीं लगता हमें सफल होने से कोई रोक पाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। दास सर, बहुत आज मैं कोई लीडर नहीं हूँ, बट इतना बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतनी देर सुना आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक। थैंक यू सो मच। एक बार जोर तालियां हमारे आशु मैडम के लिए, इतनी शानदार स्पीच के लिए। और मैं आपसे तो बोल ही रहा था ना कि एक जबरदस्त लीडर है, और मुझे फख्र है
कि आज हमारे बीच में ऐसे बहुत लेडीज हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। इनके बातों को आज सुन के बहुत अच्छा मोटिवेट किया, बहुत सारी पॉइंट्स दे करके हम सबको बताया और अपनी कहानी बताई कि कितने निगेटिव थे इस बिजनेस को लेकर के। तो जीवन में हर एक जगह ऐसा होता है, हमारे लाइफ में एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक ऐसा है कि कोई भी आदमी मतलब 0.011% लोग अपनी मर्जी से साइन करता होगा, वरना ये बिजनेस है ऐसा कि हर एक लोग, मैं भी, आप भी, किसी न किसी दिन हम लोगों ने बहुत अपने अपलाइन को दौड़वाया है ना, बहुत नाना करवाया है, कर लो भाई कर लो ना, ये बेकार है, आपकी कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, ऐसे बहुत कंपनी आई चली गई, क्या होगा। तो हम लोगों भी नहीं, बहुत लोगों को रुलाया ना अपने अपलाइन को। तो सब लोग, हम सबके अपलाइन है और हम सबके डाउनलाइन है। तो ये बिजनेस जो है आती ही है, लोग आते ही इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर लोग अपने मर्जी से नहीं आता, लाए जाते हैं। लेकिन आने के बाद वो आदमी जब सीखता है, जब वो माहौल में है, उस बिजनेस को समझते हैं, तब को लगता है कि पहले मैं क्यों नहीं ज्वाइन किया, पहले मैं क्यों नहीं समझा। डियर, यही एक तरीका है इस बिजनेस में आने का और अपने आप को बड़ा करने का, क्योंकि इसका कहीं कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम और आप मिल करके ही इस समाज को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं समझता हूं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आदमी जीवन में एक बार सफलता के बिल्कुल नजदीक जाकर के छोटी सी नाकामयाबी को लेकर के ऐसा नहीं हुआ होगा कि जीवन में एक बार उसने अपने क्षेत्र को ना बदला हो। आम आदमी जिंदगी में ऐसा करता ही है कि कभी कभी जिंदगी में वो सफलता के नजदीक ही होता है कि बस उसको लगता है कि बस अब तो बेकार है, छोटी सी असफलता उसको तोड़ के रख देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी ऐसा स्थिति आ जाती है जिंदगी में, कभी अपलाइन को लेकर, कभी डाउनलाइन को लेकर, कभी कंपनी को लेकर, और कभी कभी खुद से किया हुआ ऐसा कारण जिसमें हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है, जैसा मैडम ने कहा कि जीरो इन्वेस्टमेंट, सचमुच में ये जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस है। लेकिन ये जीरो इन्वेस्टमेंट के लिए तो है, बट इसमें आप जब ये माइंड मेकअप करके चलेंगे कि ये आपका करोड़ों का बिजनेस है, तब आप उसको करोड़ों की तरह करेंगे। क्योंकि हम आते तो हैं जीरो के लिए, लेकिन हम में से बहुत ऐसे हजारों लाखों लोग जो इस बिजनेस में आकर के आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, वो किसी असाधारण जगह पे भी नहीं कर सकता। असाधारण का मतलब वो कितनी भी साल पढ़ाई कर ले, कितना भी एजुकेशन ले ले, लेकिन वो लाखों रुपए की इनकम नहीं कर पाता, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। तो डियर, यही एक बिजनेस है जहां पर हम तन मन धन से इस बिजनेस को करें और असफलता को, जो भी आप जिंदगी में असफलता आपने देखी है, उसको तोड़ करके सफलता के मुकाम पर पहुंचिए। असफलता के कुछ महत्वपूर्ण 2-4 कारण मैं आपको बताऊं कि हर लोग, आज देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक सब पर भरे रहते हैं, हर लोग आज कहीं ना कहीं जाके सिखा ही रहा है, हर लोग सिखा रहा है, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन सिखा नहीं रहा हूँ, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर लोग जहां देखेंगे यूट्यूब पर मोटिवेशन ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, सुबह से शाम तक जहां भी देखेंगे हर लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी लोग हमारे को बोल रहा है और जो कुछ भी मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, उसका 10% यदि मैं अपनी जिंदगी में उतार लूं, हर लोग यदि अपने लाइफ में उतार लें, तो मैं कहता हूं कि हर एक लोग इस जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कामयाबी पे ला सकते हैं। जस्ट लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ, वो क्या चीज है, हर लोग यही बोलता है ना। तो मैं कहता हूँ कि इस कल भी बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी करने का नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का है। और ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा बिल्कुल भी नहीं है, प्रोडक्ट यूज करने का धंधा है। और यदि ये प्रोडक्ट यूज करने लगे, क्योंकि ये बेस है, ये हमारा प्राण है, ये प्रोडक्ट प्राण होता है, तो प्रोडक्ट यदि प्राण है तो वो प्राण अपने पास रहना चाहिए। और हर एक वो प्रोडक्ट
जो जिंदगी देती है, जिससे हमारा ड्रीम सेट है। मैं मानता हूं कि आपका तुलसी, आपका एलोवेरा का जूस, आपका बेरी का जूस, आपका श्री हल्दी, आपका जीवन शक्ति रस, आपका बेरी जूस, ये जो है ये प्राण है। और इससे आप वो सपने देखते हैं जो आम आदमी नहीं देख पाता है। आप ये डेंटल में देख सकते हैं कि आपके लाखों रुपए की इनकम आ सकती है। एक डेंटल, एक तुलसी पाकर के आप लाखों लोगों के चहेते बन सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट यूज करके और अपने कुछ 100 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा करके आप जीवन भर के लिए पैसे कमाने की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। डियर, इसको आप अपने कारण को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि बिजनेस हम और आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यदि स्पष्ट कारण नहीं होगा बिजनेस करने के लिए, तो हम आज करते हैं कल छोड़ देंगे, 2 साल 4 साल 5 साल में छोड़ देंगे। लेकिन स्पष्ट कारण होगा तो हम भी करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे और हमारे बच्चे के बच्चे भी करेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बैठे हुए हम 100 लोग अभी तक हैं। हर एक लोग, मैं फिर से बोलता हूं कि अपने घर की जरूरत का जो भी सामान आप घर में लेके आते हैं और वो प्रोडक्ट यदि आईएमसी में है तो वही प्रोडक्ट आप जरूर लीजिए सुबह से शाम तक। तो उससे 2 बातें होगी। पहली बात ये होगी कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, दूसरी बात ये होगी कि आप हेल्दी प्रोडक्ट यूज करेंगे, और तीसरी बात ये होगी कि इस प्रोडक्ट यूज करके आप समाज के हजारों लाखों लोगों के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। उसका कारण मैं बताऊं कि यदि आप एक तुलसी यूज करते हैं तो एक तुलसी 145 रुपए के 150 रुपए का हम यूज तो करते हैं, लेकिन 150 रुपए तुलसी यूज करके 55 वॉल्यूम मिलता है। लेकिन 55 बिजनेस वॉल्यूम तक आप सीमित मत रहिए। वो 55 बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का भी सेल है, आपका भी सेल है, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, कुछ लोगों का पे आउट बनेगा, आपका पे आउट बनेगा, और ऐसे ऊपर से ले नीचे तक सैकड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। उससे जुड़े हुए हैं टीडी, उससे जुड़े हुए हैं आउटलेट, उससे जुड़े हुए है कंपनी, और तुलसी बनाने के लिए हजारों लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी भी जिंदगी चलती है। तो आप एक तुलसी यूज करके आप खुद के तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों को आप भला कर रहे हैं। सो डियर, सिर्फ तुलसी इसलिए ना यूज करें कि आपका पे आउट घट गया या पे आउट बढ़ गया, यह समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से बोलता हूं कि यदि हम सब में से किसी ने भी इस देश को आजाद करने के लिए, कोई भी शहीद नहीं हुआ, हम सैनिक नहीं बने, लेकिन आज हम लोगों को एक अवसर मिला है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके इस नेशन को मजबूत कीजिए, इस समाज को मजबूत कीजिए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हजारों हजार लोगों को प्रेरित कीजिए कि प्रोडक्ट यूज करें। आज आप लोगों से बात करते हुए मजा ही नहीं आया, बहुत मजा आया। खासकर आज आंसू मैडम आई, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है, और मैं भी आप लोगों को लगातार आपसे शेयर कर ही रहा हूँ। हमारे बहुत सारे पैनल पर लोग हैं, इनको बार बार हम लगातार पूरे महीने सुनने वाले हैं। हर एक लोगों से उनकी कहानी हम सुनेंगे, और हम देखेंगे किस तरह ये रियल लाइफ में आकर के वो काम करते हुए अपने सपनों को पूरा किया है। तो आज आपसे मिलते हुए और आपसे बात करते हुए बहुत मजा आया। हम और आप मिल करके निश्चित ही बहुत कुछ करने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। जो आप एक आधार स्तंभ है, आप एक उम्मीद है समाज का, आप एक उम्मीद है अपने परिवार का। डियर, सिर्फ यहाँ तक मत देखिएगा कि आपका पे आउट कितना आया, बस ये देखिए कि आप लोगों को मदद क्या कर पा रहे हैं। इसलिए फिर से दोबारा बोलूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी प्रोडक्ट नहीं लिए हैं, अपने घर की वो सभी प्रोडक्ट लेके आइए। बेचने की जरूरत नहीं है, आप घर घर जाके बेचिए मत, बस घर घर जाके ये बताइए, उसका बेनिफिट बताइए कि आज हम तुलसी यूज करके, श्री हल्दी यूज करके, एलोवेरा यूज करके, बेरी का जूस यूज करके, जीवन शक्ति रस यूज करके कितने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं, संजीवनी जूस यूज करके कितना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं, और चवन गोल्ड यूज करके कितना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं। डियर, यही एक कारण है जब हम सब लोग बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। सो लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलते हुए। एक बार फिर से